गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माँ और निरंकार प्रभु परम पिता की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, ईश्वर ने हर एक मनुष्य का भाग्य अलग अलग लिखा है, लेकिन किसको कब और कितना मिलेगा ये तो ईश्वर ही जानता है। पर ये नहीं लिखा कि वो कैसे मिलेगा, ये तो हमारा कर्म ही तय करता है। साध संगत जी, हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है। आज की साखी इसी पर आधारित है, इसे पूरा जरूर सुने। साध संगत जी, एक धनी व्यक्ति जिसका नाम रामलाल है, वो एक दिन मंदिर जाता है। उसके पैरों में महंगे जूते और नए जूते होने पर वो सोचता है कि क्या करूं? अगर मैं अपने महंगे जूते को मंदिर के बाहर उतार कर जाता हूँ तो कोई उठा ना ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा और मंदिर के अंदर जूते को लेकर नहीं जा सकता। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं? साध संगत जी, तभी रामलाल की नज़र मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी पर पड़ती है। रामलाल को उस भिखारी पर दया भी आती है। साध संगत जी, रामलाल भिखारी के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आ जाऊं? साध संगत जी, वो भिखारी बोलता है, हाँ सेठ जी, आप बेफिक्र होकर पूजा करने के लिए मंदिर में जाओ, मैं आपके नए जूतों का ध्यान रखूंगा। साध संगत जी, रामलाल मंदिर के अंदर जाता है और पूजा करते समय वो सोचता है कि हे प्रभु, आपने ये कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया कि वो पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा हो कि सभी एक समान हो जाए। साध संगत जी, रामलाल सोचता है कि जब मैं मंदिर से बाहर जाऊंगा तो उस भिखारी को 100 का नोट दे दूंगा। साध संगत जी, बाहर आकर रामलाल देखता है कि वहाँ पर ना तो वो भिखारी है और ना ही उसके जूते। रामलाल बहुत ही ठगा सा रह जाता है। वो मंदिर में ही बैठकर कुछ देर भिखारी का इंतजार करता है कि शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया हो। साध संगत जी, इंतजार करते करते कुछ समय बीत गया। रामलाल को अब ये यकीन हो गया कि वो भिखारी अब नहीं आएगा। वो उसके जूते चुरा कर भाग गया। रामलाल अब नंगे पैर अपने घर के लिए चल देता है। रास्ते में थोड़ी दूर फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा है। रामलाल चप्पल खरीदने के लिए वहां पहुंचता है, पर क्या देखता है कि उसके जूते भी वहां बेचने के लिए रखे हैं। रामलाल वो देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। फिर वो उस फुटपाथ वाले पर दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछता है, तो वो आदमी बताता है कि एक भिखारी ने उन जूतों को 100 रुपए में बेच दिया। साध संगत जी, रामलाल वहीं पर खड़े होकर कुछ सोचने लगता है और उसके बाद मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। साध संगत जी, उस दिन रामलाल को अपने सवालों का जवाब मिल गया था, जो उसने मंदिर में परमात्मा से किया था, ईश्वर से किया था, कि इस संसार में सब एक समान क्यों नहीं है। रामलाल को अब ये समझ में आ गया था कि हमारा कर्म ही हमारा भाग्य है, हमारा कर्म हमारा भाग्य बन जाता है।
साथ संगत जी, समाज में एकरूपता इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारे कर्म कभी एक समान नहीं होते, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन समाज संसार की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। साथ संगत जी, ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है कि किसको कब और कितना मिलेगा, पर ये नहीं लिखा कि वो कैसे मिलेगा। ये सब तो हमारे कर्म ही तय करते हैं। साथ संगत जी, जैसे कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपया मिलेगा, पर कैसे मिलेगा ये उस भिखारी ने तय किया। साथ संगत जी, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, लाभ हानि, जीत हार, दुख सुख, लोक परलोक तय करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा भाग्य होगा, और हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते कि हमारे जीवन में बुरा क्यों हो रहा है, हमारे भाग्य में खुशी क्यों नहीं है। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं हमारा भाग्य भी वैसा ही बनता है। इसलिए हमारा कर्म तय करता है कि हमारा भाग्य कैसा होगा। साथ संगत जी, इसलिए कर्म को सही मार्ग पर ले जाने के लिए ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम सच्चे मार्ग पर नहीं चल सकते, और हमारा कर्म ही अच्छा नहीं होगा तो हमारा भाग्य कैसे अच्छा होगा। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने भी फरमाया है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी, आज सतगुरु माँ भी यही चाह रही हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए और हम सही मार्ग पर चलें, ताकि हमारा भाग्य भी सुनहरा हो, लोक सुखी परलोक सुहेला हो। साथ संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। आओ हम सब मिलकर सुमिरन करें। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की साखी यहीं पे समाप्त होती है। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ आप जी से मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप जी अपनी कृपा दासी पर बनाए रखना जी, और दासी को बख्श लेना जी। सतगुरु माँ सभी को सेवा सिमरन और सत्संग से हमेशा जोड़े रखे, यही दासी की अरदास है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।